आज हम लोग इस वीडियो में एटम्स, साइंस, साइज, मास एंड वैलेंसी पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। कैन यू रिकॉल से फर्स्ट, फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट वॉज इट डिस्कवर्ड दैट द एटम्स हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड व्हेन? कौन सा एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुआ है कि एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और कब? एंड व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ एन एटम एंड व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? एटम के दो पार्ट्स होते तो वो कौन से दो पार्ट्स है और वो दो पार्ट्स किससे मिलकर बने हैं? We have learned that at the center of atom is the nucleus and that there are moving electrons in the extranuclear part. The electrons are negatively charged elementary particles, while the elementary particles that make up the nucleus are positively charged protons. So जो electrons है वो negatively charged elements है, लेकिन जो protons है वो positively charged है. एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, और वहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एक न्यूरॉन रहता है. सो लेट अस look at the image of an atom obtained with the field of an ion microscope. The size of an atom is determined by its radius. The atomic radius of an isolated atom is at the distance between the nucleus of an atom and the outermost orbit. Atomic size is expressed in the nanometers. So atomic size को हम express करते हैं नैनोमीटर में. सो 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 1/10⁹ मीटर के. इट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर. सो अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ एन एटम बता रखी है, एटॉमिक साइज इन मीटर. एन एग्जाम्पल फर्स्ट इज हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम की साइज है 10⁻⁻10. वाटर मॉलिक्यूल की साइज है 10⁻⁹. हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की साइज है 10⁻⁸. सो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक द मास ऑफ एन एटम पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड in its nucleus and due to the protons p and the neutrons in it. यानी किसी भी एटम का जो मास होता है इसके न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है. द नंबर p plus n in an atomic nucleus is called the atomic mass number. यानी जब हम प्रोटॉन्स और न्यूरॉन्स को ऐड कर देंगे एटॉमिक न्यूक्लियस में तो बन जाएगा एटॉमिक मास नंबर. प्रोटॉन्स एंड न्यूरॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन. जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को साथ में मिला देंगे तो वो न्यूक्लियॉन्स बन जाएंगे. एन एटम इज वेरी वेरी टाइनी. एटम की साइज बहुत ही छोटी होती है. देन हाउ डू वी डिटरमाइन इट्स मास? तो हम उसका मास कैसे बता सकते हैं? साइंटिस्ट टू स्ट्रगल विद दिस क्वेश्चन. साइंटिस्ट उस क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द साइंटिस्ट ऑफ 19th century टू मेजर द एटॉमिक मास एक्यूरेटली. 19th century में जो साइंटिस्ट थे उन लोगों के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि वो एटॉमिक मास को एक्यूरेटली मेजर कर सके. सो देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मास ऑफ एन एटम was put forth. तो फिर उन्होंने रिलेटिव मास ऑफ एन एटम का कंसेप्ट यूज़ किया. ऑफ रेफरेंस एटम was required for expressing the relative mass of an atom. The hydrogen atom being the lightest was initially chosen as the reference atom, and the relative mass of hydrogen atom, which has only one proton in its nucleus and was expected as 1. Therefore, the magnitude of relative atomic mass of the various atoms because of the equal to the atomic mass number, which is equals to p is equals to
P plus ion. तो आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे केमिस्ट्री में उन सभी के कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स है। सो हाउ इज एन एलिमेंट इंडिकेटेड इन केमिस्ट्री? कैसे एलिमेंट को हम इंडिकेट करते हैं केमिस्ट्री में? राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट यू नो। आपको जितने सिंबल्स पता है वो लिखिए। राइट डाउन द सिंबल of the following elements such as the antimony, iron, gold, mercury, lead and sodium। फिर ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके सिंबल्स लिखने हैं। डाल्टन यूज सर्टेन साइंस रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स। डाल्टन्स ने कुछ स्पेसिफिक साइंस यूज़ किए जिससे कि वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सके। फॉर एग्जाम्पल दिस साइन इज फॉर हाइड्रोजन, सी and the circle for copper. Today we use the symbol determined by the IUPAC. IUPAC it means होता है International Union of Pure and Applied Chemistry. These are the official names and the symbols and are used all over the world. ये जो official names है पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं। The current method of choosing the chemical symbols is based on the method invented by the Berzelius. According to this method, the symbol of an element is either the first letter or the first and the second or the another specific letter in its name. तो इस मेथड के अकॉर्डिंग या तो उस एलिमेंट का फर्स्ट लेटर या तो फिर फर्स्ट और सेकेंड लेटर या तो फिर कोई स्पेसिफिक लेटर जो उसके नाम में आते हैं उस एलिमेंट के वो हम चूज़ कर सकते हैं एज अ सिंबल। आउट ऑफ 2 लेटर्स द फर्स्ट इज़ अ कैपिटल एंड सेकेंड इज़ अ स्मॉल। अगर हम 2 लेटर्स लेते हैं तो उसमें 2 लेटर में जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा और सेकेंड वाला स्मॉल लेना है। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स के क्या मॉलिक्यूल्स है। स्टार्ट करते हैं। एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स सच एज हीलियम, नियॉन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे कि कुछ एलिमेंट्स है, कुछ एटम्स है जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, इनके जो एटम्स है आउटरमोस्ट शेल में वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। इट मीन्स दैट दिस एलिमेंट्स आर इन द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स है उनके ये जो एलिमेंट्स है वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में है। समटाइम्स 2 or more atoms of an element combine to form the molecule of that element। कभी तो ऐसा होता है कि किसी एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिल जाते हैं जिससे कि उसका मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। सच मॉलिक्यूल्स आर इन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट। और कुछ एलिमेंट्स पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट्स में भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर इन द डायटॉमिक मॉलिक्यूल स्टेट सच एज O2 and 2 रिस्पेक्टिवली। और कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि डायटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में भी प्रेजेंट है जैसे कि O2 है, N2 है, CO2 है, H2 है। So when atoms of the different elements combine with each other, the molecule of compound are formed। जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करेंगे एक साथ तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे यानी उस कंपाउंड का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स कंपाउंड आर फाउंड बाय द केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी दूसरे वर्ड्स में बोले तो कंपाउंड फॉर्म्ड होगा तब उसमें अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में केमिकल अट्रैक्शन रहेगा।
Make a list of elements in the monoatomic and in the diatomic molecular state. So हमको लिस्ट बनानी है एलिमेंट्स की जो कि मोनोएटॉमिक हो और जो डायटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट्स में हो. सो यू हैव टू फाइंड दिस. वैलेंसी रेडिकल, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक मॉलिक्यूलर मास एंड द कंसेप्ट ऑफ मोल पढ़ने वाले हैं. फर्स्टली हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास जो कि क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. स्टार्ट करते हैं. The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a single molecule of that substance. So, किसी भी substance का जो molecular mass होता है वो atomic masses का sum होता है. यानी जितने भी उस molecules में यानी जितने भी उस compound में molecules है हम उन सबको add कर देंगे. Like atomic masses. Molecular masses is also expressed in the unit Dalton. एटॉमिक मासेस की तरह मॉलिक्यूलर मासेस को भी हम एक्सप्रेस करेंगे डेल्टन में यानी यू में. जैसे कि यहाँ पर दे रखा है मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है H2O हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 16. हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 H2 एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है. ऑक्सीजन के एटॉमिक मास सिर्फ 1 है तो 16 इंटू 1 तो 2 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18. H2O का मॉलिक्यूलर मास आया है 18. यहाँ पर आपको एटॉमिक मासेस दे रखे हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज दे रखे हैं. आपको ये प्रिपेयर करना है. एटॉमिक मासेस निकालने, यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं. इट मीन्स एटॉमिक मास दे रखा है हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, K2, पोटेशियम का 39, सल्फर का 32, कैल्शियम का 40, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, मैग्नीशियम का 24 एंड एल्यूमिनियम का 27. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है वो दे रखे हैं NaCl, MgCl2, KNO3, H2O2, AlCl3, CaOH2, MgO, H2SO4, HNO3 एंड NaOH. आपको इन सभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक मोल पढ़ने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. वेट द सिंगल ग्रेन ऑफ तुअर दाल, मसूर दाल, चना दाल ऑन अ बैलेंस. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस. यानी सिंगल ग्रेन को एक दाने को हमको वेट करना है. वेट 10 ग्राम ऑफ तुअर दाल, मसूर दाल, चना दाल एंड count the number of dal grains of each kind in the weight proportion. फिर आपको 10 ग्राम वेट करना है और काउंट करना है कि तुअर दाल में कितने पार्टिकल्स आए, मसूर दाल में कितने आए, चना दाल में कितने आए. इज़ द नंबर द सेम इन ईच प्रपोर्शन और डिफरेंट. फिर आपको बताना है कि सभी ग्रेन्स का जो नंबर है वो सेम आए हैं या डिफरेंट आए हैं. नेक्स्ट, draw a line sketch on the paper printed by pasting the dal grains in the sequence such as tuar, masoor and the bengal gram. You will need equal number of dal grains of the 3 kinds. Count the number and therefore reduce the number of grams of tuar dal, masoor dal, chana dal required for painting the picture. You have to follow up the steps. The next is 1 elements and compound
take part in the chemical reaction. It is the atoms and the molecules that react with each other. There is necessary to know that number of their atoms and molecules. जब कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड केमिकल रिएक्शन का हिस्सा बन जाता है तो उसके अंदर जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल रिएक्ट करे एक दूसरे के साथ, हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है. However, while carrying out the chemical reaction, it is convenient to measure out the quantity that can be handled instead of counting the number of atoms. The concept of mole is useful for this purpose. So जब भी हम काउंट करेंगे, उनको मेज़र करेंगे एक सिंगल क्वांटिटी को, तो वहाँ पर मोल का कंसेप्ट बहुत ही यूज़फुल रहेगा. A mole is a quantity of substance whose mass in gram is equals to the magnitude of the molecular mass of the substance in daltons. So मोल एक ऐसी क्वांटिटी सब्सटेंस की जिसमें किसी भी ग्राम का मास जो है वो इक्वल रहेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन डाल्टन के. यानी मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम is equals to the molecular mass of a substance. Thus, the molecular mass of oxygen is 32U and therefore 32 gram of oxygen is 1 mole of oxygen. The molecular weight of water is 18U, therefore 18 gram of water make 1 mole of water. 1 mole of compound is the mass of the substance in the gram equal in the magnitude its molecular mass, and the SI unit is mole. The number of moles of a substance N is equals to mass of a substance in gram and mass of a molecular mass of a substance. I hope बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. And if you have any query and any doubt related to this video, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.